हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप सब अच्छे ही होंगे। आज हम करेंगे चैप्टर 7 क्लास 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और उसके अंदर हम सिर्फ आज इंट्रोडक्शन करेंगे और एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। 9th क्लास में आपने सीखा था कि किस तरह से पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर। आज कुछ नया सीखने वाले हम लोग जो 10th क्लास में आता है। 10th क्लास के टॉपिक्स में सबसे पहले जो टॉपिक है वो है डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला। सेकंड है हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। और इसके साथ साथ लास्ट टॉपिक होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल व्हेन वर्टिसेस आर गिवन टू यू। तो आज की जो वीडियो में हम करेंगे सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन, जो एग्जांपल्स हैं इसके वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको बता दूं कि किस तरह से हम पॉइंट प्लॉट करते थे। ये तो आपको पता ही है, ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है और ये वाला नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये वाला पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये वाला नेगेटिव वाई एक्सिस, राइट। अब मान लो आपका पॉइंट है 3,4, ठीक है, 3,4 हो सकता है, 5,6 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैं लेता हूँ x, y, एक पॉइंट ले लेता हूँ। ठीक है, जनरल पॉइंट लिया। तो मुझे बताओ इस पॉइंट की डिस्टेंस x एक्सिस से कितनी होगी। ये x एक्सिस से जो डिस्टेंस होगी इस पॉइंट की वो होगी y। ठीक है, और इसी तरह से y एक्सिस से डिस्टेंस कितनी होगी, ये x होगी। ठीक है, तो इसका मतलब डिस्टेंस of point P from the x-axis is what? चेक करो, x-axis से डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या है, y है ना, तो इज कॉल्ड y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, या फिर इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम क्या बच्चों, ऑर्डिनेट। इसी तरह से कन्वर्सली मैं बोलूं इस तरह, यहां पर आता हूं, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द y एक्सिस इज कॉल्ड x कोऑर्डिनेट, या फिर एब्सिसा। चेक करो, इस पॉइंट की डिस्टेंस y एक्सिस से, ये x, इसे क्या बोलते हैं, एब्सिसा, और y इसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट। और इन दोनों और जो एलिमेंट्स हैं x और y के, अगर मैं ऐसे लिखता हूं उसको x y की टर्म्स में, इसे बोलेंगे कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट। को मींस दो, ऑर्डिनेट्स मतलब दोनों एलिमेंट्स x एंड y, कोऑर्डिनेट्स, ऐसे होता है। ठीक है, आगे हम करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। नेक्स्ट है, हम कर रहे हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। मान लो एक पॉइंट हमारा है A, कोऑर्डिनेट्स है इसके x1, y1, ठीक है, और B पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2। नाउ हमें निकालनी है डिस्टेंस बिटवीन A एंड B। हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसके लिए आप इसको D बोल दो। D फॉर डिस्टेंस बिटवीन A एंड B इज डिफाइंड एज x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है डिस्टेंस निकालने का। ठीक है, अगर आपको ये समझना है तो आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हो कैसे फॉर्मूला डिराइव हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। मान लो एक पॉइंट है 2,4 और एक पॉइंट है 1,3। हमें निकालना डिस्टेंस AB। तो क्या फॉर्मूला है, x2 माइनस x1, ये आपका x1 होता है, ये y1, ये x2 और ये y2। ठीक है, ये x2 है बच्चों, वो y2 है। तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, 1 माइनस 2 होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, 3 माइनस 4 होल स्क्वायर,
तो 1 माइनस 2 कितना हुआ, -1, -1 का स्क्वायर +1 प्लस सिमिलरली 3 माइनस 4 क्या हुआ, -1 और -1 का स्क्वायर क्या हुआ, 1। तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी आ गया आपका √2 यूनिट्स। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। एग्जाम्पल नंबर 1 है, डू द पॉइंट्स 3 2 -2 -3 एंड 2 3 फॉर्म अ ट्राइंगल, इफ सो नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल। तो आपने पढ़ा होगा कि ट्राइंगल पॉसिबल कब होता है, जैसे मान लो ये ए है आपका, ये बी है, ये सी है। तो अगर सम ऑफ टू साइड्स इज मोर देन द थर्ड साइड होगा तभी ट्राइंगल बन पाएगा, अदरवाइज ट्राइंगल बनना पॉसिबल ही नहीं होगा, राइट। ये चीज आपको पता है पहले से, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन में भी ऐसे कुछ करते हैं। सबसे पहले मान लो ये ए है, पॉइंट पहला वाला क्या है, 3, 2 इज ए, एंड बी है -2, -3 एंड सी है 2, 3। सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं ए बी। कैसे आएगा, फॉर्मूला आपको पता ही है, x2 - x1 होल स्क्वायर, ये x2 ये x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, ठीक है। तो इससे मेरा क्या आएगा चेक करता हूं, -2 -3 कितना हो, -5, -5 का स्क्वायर हो गया 25 प्लस -3 -2 -5, -5 का स्क्वायर हो गया 25। तो 25 + 25 ये आ गया आपका √50, ठीक है। अगर √50 को पॉइंट्स में करूं तो आएगा 7 पॉइंट समथिंग आएगा, 07 कुछ ऐसा। अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज है सब, नोट करना, एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज है। अब निकाल रहा हूं बीसी। बीसी कैसे, इन दोनों को सेम इसी मैनर में, ये आपका x1 है, ये y1 है, ये x2 है, y2 है। तो क्या होगा, x2 - x1 प्लस बन गया बिकॉज पहले से माइनस का ही है, प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, तो 3 + 3 होल स्क्वायर। देखते हैं कितना होता है, 4 का स्क्वायर हो गया 16 और 6 का स्क्वायर हो गया 36, तो ये आपका आएगा 52। एंड 52 का रूट होता है 7.2 समथिंग होता है, तो 21 लगा लो, चलो अप्रॉक्स कर लो इसको, सारी की सारी वैल्यूज अप्रॉक्स में है, ठीक है, ये भी अप्रॉक्स है। ठीक, आगे चलते हैं। अब निकालूंगा मैं ए सी, ए से सी की डिस्टेंस निकालेंगे। 2 - 3 होल स्क्वायर, x2 - x1 होल स्क्वायर, राइट। ऐसे ही y2 - y1 होल स्क्वायर, 3 - 2 होल स्क्वायर। देखते हैं कितना होता है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा बिकॉज -1 का स्क्वायर तो पॉजिटिव 1 ही होगा, ऐसे ही ये भी बना जाएगा, तो ये आएगा आपका √2। और आपको √2 पता कितना होता है, लर्न कर लो बेटा, √2 इज 1.414 एंड √3 इज 1.732, याद करो। तो ये हो गया 1.414, याद करने से आपको टाइम बच जाएगा, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, क्या इसका सम इससे ज्यादा है, क्या AB + AC इज मोर देन AC, चेक कर लो, इसको ऐड करो, इसका सम जो है इससे ज्यादा ही होगा। सिमिलरली BC + AC भी AB से ज्यादा होगा, राइट। एक और पेयर बचा है, AB + BC, AB + BC, इन दोनों का सम इससे ज्यादा होगा, किससे, AC से। तो अगर ऐसा है तो ट्राइंगल इज पॉसिबल, ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि कौन सा ट्राइंगल है, ये कौन सा ट्राइंगल है जिसके मैंने साइड्स निकाल रखी हैं, ये बहुत ध्यान से नोटिस करो। सबसे बड़ी साइड कौन सी इसके अंदर, सबसे बड़ी साइड ये है, और बाकी दो अदर साइड को छोड़ो। तो सबसे बड़ी साइड को बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, है ना। वो कंपेयर कर रहे हैं, हम देखते हैं कि क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल बनता है नहीं बनता। तो अगर मैं इसको √52 बोल दूं और बाकी साइड्स को ऐसे बोल दूं √50 और √2, तो देखते हैं ये कंडीशन फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही। h² = b² + p²। अब किसी भी कीमत पर आपका h तो √52 हो गई होगा, √52 का स्क्वायर कितना हो गया, 52, बेस का स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 हो गया, एंड
रूट 50 का स्क्वायर 50 हो गया। तो क्या हुआ 52 इज इक्वल टू 52। इसका मतलब ये जो ट्राइंगल एबीसी है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है बेटा, नोट कर लो इसे। एग्जाम्पल नंबर 2 कहता है शो दैट द पॉइंट्स 1,7, 4,2, -1 एंड -4 आर द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में बच्चे कर तो देते हैं बट मोस्टली वो करते हैं गलती। ध्यान से देना क्या गलती करते हैं। देखो पहले आप ए एज्यूम कर लो 1,7, बी है 4,2, सी है -1 और डी है -4 राइट। तो बच्चे क्या करते हैं पहले ए बी निकालते हैं। मैं भी ए बी निकाल रहा हूं। कैसे, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर क्या आएगा 9 प्लस 25 रूट 34 आ गया। इसके बाद आप बी सी निकालोगे -1 - 4 होल स्क्वायर -1 - 2 होल स्क्वायर तो आ जाएगा 25 प्लस 9 रूट 34 आ गया। अब करेंगे बच्चे सी डी निकालेंगे -4 + 1 होल स्क्वायर। ध्यान से देखो दिस माइनस दिस ही प्लस बन जाएगा ना, प्लस 4 + 1 होल स्क्वायर तो इससे आ गया 9 प्लस 25 ये भी 34 आ गया। इसके बाद बच्चे ए डी निकालेंगे ए डी तो -4 - 1 होल स्क्वायर तो 25 आ जाएगा ऐसे तो 4 - 7 का स्क्वायर तो हो गया 25 प्लस 9 रूट 34 हो गया। अब बच्चे क्या बोलते हैं क्योंकि सारी साइड इक्वल है ये स्क्वायर हो गया तो यहीं पर आपके नंबर कटते हैं। एक चीज आप भूल जाते हो कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर अगर आपने सारी साइड इक्वल कर दी तो जरूरी नहीं वो स्क्वायर बन जाए, वो रोम्बस भी हो सकता है। ठीक है, नोट करना, वो स्क्वायर भी हो सकता है वो रोम्बस भी हो सकता है। अब कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कौन सा ये जो बनाया हमने क्वाड्रिलेटरल ये रोम्बस है या स्क्वायर है। एक चीज नोटिस करना, सिर्फ स्क्वायर और रेक्टेंगल में डायगोनल्स इक्वल होते हैं, रोम्बस के अंदर डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। राइट, सिर्फ स्क्वायर और रेक्टेंगल के अंदर। तो इसका मतलब ये निकलता है कि इस वाले स्क्वायर के अंदर हम निकालेंगे डायगोनल्स। ठीक है, तो अगर मान लो ये ABCD मेरा स्क्वायर है, मान लो अभी तो रोम्बस भी फिलहाल तो भी है ना, ABCD ये या तो रोम्बस है या फिर स्क्वायर है। चेक करते हैं, AC निकालते हैं, AC डायगोनल होगा इसका है ना, तो AC निकालो। AC ये निकाल रहा हूं -1 - 1 होल स्क्वायर प्लस -1 - 7 होल स्क्वायर है ना, तो क्या आ जाएगा ये 4 + 64 रूट 68। ठीक है, ऐसे ही सेकेंड डायगोनल आपका होगा ये रोम्बस का BD, रोम्बस या स्क्वायर जो भी है BD, तो -4 - 4 होल स्क्वायर और BD है ना 4 - 2 का होल स्क्वायर तो ये हो गया -8 का स्क्वायर क्या होगा 64 होगा पॉजिटिव वाला, और ये 4 - 2 हो गया 2 का स्क्वायर हो गया 4 तो रूट 68। तो क्या लिखोगे आप, देखो ये रोम्बस तो पक्का नहीं निकला क्योंकि दोनों डायगोनल आपके सेम आ गए। तो हेंस ABCD इज अ स्क्वायर, या फिर लिखो द पॉइंट्स दिस आर द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक, हाँ, एग्जाम्पल नंबर 3 पढ़ो। फिगर नंबर 7.6 shows the arrangement of desk in classroom. Ashima, Bharti and Camelia are seated at A, B and C. अशिमा A पर है, भारती B पर है इस पॉइंट पर, और कैमेला जो है वो पॉइंट C पर है। तो क्वेश्चन ये पूछता है डू यू थिंक दे आर सीटेड इन ए लाइन, क्या वो एक लाइन में बैठे हुए हैं। चेक करते हैं। सबसे पहले देखो फर्स्ट जो गर्ल है उसका नाम क्या है अशिमा।
अशिमा की पोजीशन क्या है? 1 2 3 1 3 1 है। अशिमा की पोजीशन है 3 1। भारती की पोजीशन चेक करते हैं। भारती यहां बैठी है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 6,4। ठीक है, तो अशिमा है 3 1 पर, भारती है 6 4 पर, और कैमिला बैठी है चेक करना पड़ेगा 8 और 6 8 6 पर। सबसे पहले आप एक काम करो, डिस्टेंस निकाल लो। पहले ए बी डिस्टेंस निकालते हैं। तो ए बी डिस्टेंस के लिए क्या करोगे? डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये आ गया 9 और ये आ गया 9 रूट 18। रूट 18 के अगर फैक्टर्स करूं तो ऐसे आएंगे, देखो 2 3 6 3 18। जो 2 बार लिखा है इसे एक बार लिखेंगे बाहर, मतलब 3 रूट 2 यूनिट्स आ गया। ठीक है, 3 रूट 2 यूनिट्स। इसके बाद हम भारती और कैमिला की डिस्टेंस निकालेंगे, BC निकालेंगे। तो ये आएगा 8 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4 होल स्क्वायर। तो ये हो गया 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 रूट 8। अब रूट 8 क्या होता है? 2 रूट 2, आपको पता होगा। ऐसे ही हम निकालेंगे AC। AC होगा 8 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 होल स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा ये? 25 प्लस 25। चेक करो, 8 माइनस 3 5 5 का स्क्वायर 25, 6 माइनस 5 5 का स्क्वायर 25। 25 प्लस 25 क्या होता है? रूट 50। और इसके भी अगर फैक्टर बना लोगे तो ये आएगा 5 रूट 2, है ना। जैसे फैक्टर यहाँ बनाए थे ना, ऐसे इसके बना लेना, आपका आंसर 5 रूट 2 आएगा। अब चेक करो, ये 3 रूट 2 था, ये 2 रूट 2 था और ये 5 रूट 2 था। तो अगर सम ऑफ टू डिस्टेंस इक्वल टू थर्ड डिस्टेंस आ जाए, कभी भी अगर मान लो यहां पर देखो, अगर ऐसा हो जाए, ये A है, ये B है, ये C है, अगर AB का डिस्टेंस और BC का डिस्टेंस ऐड करके आपका थर्ड डिस्टेंस AC बन जाए, तो ये सफिशिएंट क्राइटेरिया है प्रूव करने के लिए कि ABC कोलिनियर है। राइट बच्चों, ध्यान से देखो, यहां पर AB क्या है? 3 रूट 3 3 रूट 2 और BC क्या है? 2 रूट 2। तो क्या 3 रूट 2 और 2 रूट 2 को ऐड करने से मेरा AC आ रहा है? चेक करो, 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 2 इज इक्वल टू 5 रूट 2। ठीक है, हम बोल सकते हैं कि यस, अशिमा, भारती एंड कैमिला आर सीटेड इन अ लाइन। ठीक है बेटा, चेक करो इसे। ओके, हाँ बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 4 बोलता है फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y such that the point PXY is equidistant from the points 7 1 and 3 5। मतलब क्या निकलता है इसका? बोलता है x और y के बीच में रिलेशन निकालना है आपको, such that the point P, कोऑर्डिनेट्स क्या लेंगे इसके? x y दिया हुआ है आपको, देखो ये रहा, is equidistant from the points A and B। A को मैंने 7 1 ले लिया और B को ले लेते हैं 3 5। फिर सुनो, हमें क्या करना है? एक रिलेशन निकालना है such that the point P is equidistant from A and B। मतलब उस पॉइंट की डिस्टेंस A और B से सेम होगी। तो विजुअल रिप्रेजेंटेशन बेटा ऐसे ही होगा। कई बच्चे इसको ऐसे बनाते हैं, P इधर, A इधर, B इधर। कभी मत करना, क्योंकि उसने ये नहीं बोला कि दे आर कोलिनियर, गलत इंप्रेशन पड़ता है। नोट कर लो, ऐसे आपको फिगर कभी नहीं बनानी, आपको ऐसे बनानी है। ठीक है, अब देखो PA इक्वल टू PB, ये आपको गिवन है। देखो ना, पॉइंट P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 7 1 एज वेल एज 3 5, दोनों से इक्विडिस्टेंट, मतलब ये इसके इक्वल है। राइट, अब देखो PA निकाल रहा हूं मैं, कैसे आएगा? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ऐसे इधर आ जाओ, इधर आएगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। अब जरूरी नहीं x2 इसको लो, x2 इसको भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। ऐसा क्यों? क्योंकि a माइनस बी होल स्क्वायर
and b minus a whole square, both are same things, so order doesn't matter here, plus y minus 5 whole square. ठीक है, इसके बाद रूट हटाना है तो क्या करोगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स. आप स्क्वायरिंग कर लो बोथ द साइड्स. वी गेट x minus 7 whole square plus y minus 1 whole square is equal to x minus 3 whole square plus y minus 5 whole square. राइट, अब इसे खोलता हूं. a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसे यहां पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. यहां पर देखो x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, और यहां पर y स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y. जो कटता काट दो. इक्वल टू के लेफ्ट एंड राइट साइड पर x स्क्वायर कट रहा है, ऐसे y स्क्वायर भी कट रहा है. बचा क्या, 49 प्लस 1 कितना होता है 50, और चलो 50 लिख दो एक बार. 50 माइनस 14x माइनस 2y इज इक्वल टू 25 प्लस 9 34 माइनस 6x माइनस 10y. क्लियर, आगे करते हैं. नेक्स्ट स्टेप इधर कर देता हूं. इस पूरी चीज को मैं RHS में लेके आता हूं, तो यहां 0 बच जाएगा. 34 माइनस 6x माइनस 10y माइनस 50 प्लस 14x प्लस 2y. ठीक, अब देखो 34 माइनस 50 कितना होता है, माइनस 16, ये बाद में लिखूंगा मैं. 14x माइनस 6x 8x आ गया, माइनस 10y प्लस 2y माइनस 8y, और ऐसे ही आ गया 16. बस, अब पूरी इक्वेशन 8 से डिविजिबल है, तो डिवाइड बाय 8 कर दो. जैसे मैं 8 से डिवाइड करूंगा ये बन जाएगा x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0. दैट इज अ रिक्वायर्ड इक्वेशन. तो रिलेशन बिटवीन x एंड y का मतलब बेसिकली इक्वेशन से ही था, और ये आपका आंसर हो गया. ठीक है बच्चों, नेक्स्ट करते हैं. बेटा लास्ट एग्जाम्पल नंबर 5 है, ध्यान सुनो. फाइंड ए पॉइंट ऑन द y एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स a 6 5 एंड b माइनस 4 3. अच्छा, एक बात बताओ, अगर ये x एक्सिस के ऊपर पॉइंट होता तो किस फॉर्म में होता, जैसे 1, 0, 2, 0, यही होता है ना, x एक्सिस के ऊपर ऐसे पॉइंट होते हैं. तो अगर पॉइंट x एक्सिस के ऊपर हो तो वो होगा x, 0 की फॉर्म में. ऐसे ही अगर पॉइंट y एक्सिस पर हो तो कैसे होगा, 0, y की फॉर्म में होगा. ये नोट कर लो, ये पॉइंट कहाँ होगा, y एक्सिस के ऊपर होगा. और ऐसा पॉइंट अगर है तो ऑन x एक्सिस होगा. राइट, ठीक है. सॉरी. तो what are find a point on y axis? Let the point on y axis be, क्या लें, ये या ये, ऑफ कोर्स ये लेंगे, 0, y. ये मैंने एज्यूम कर लिया. ठीक है, और बोला हुआ है दिस पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम a एंड b. मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका जो a पॉइंट है वो है 6, 5 और b पॉइंट है माइनस 4, 3. उसने PA इक्वल टू PB दिया हुआ है. ये डिस्टेंस इक्वल टू, एक सेकेंड, ये डिस्टेंस इक्वल टू ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ है. पहले PA निकालते हैं. देखो PA निकाल रहा हूं, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. ऐसे यहां देखो 0 प्लस 4 होल स्क्वायर, देखो 0 माइनस 4 प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर. ठीक है, ये मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के किया है. आगे ये रूट तंग करेगा, इसको हटा दो. स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग करते ही रूट भाग जाएगा. ठीक है, बचेगा क्या, 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर. राइट, अब देखो 0 माइनस 6 मतलब माइनस 6 ही होता है. माइनस 6 का स्क्वायर हो गया 36 प्लस, यहां पर देखो a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
माइनस 2ab, ठीक है। ऐसे इस तरह देखो 16 आएगा और यहाँ पर वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y। इतना ठीक से आ गया तो आगे करूँ मैं, ठीक है। देख लो पहले ठीक से, अच्छे से देख लो, जो कटता काट दो। वाई स्क्वायर जाएगा, और क्या कट रहा है भाई 25, और इस तरह देखो 25 काट दो, बचा क्या क्या बचा 36 इज इक्वल टू माइनस 6y प्लस 10y। ध्यान से देखो 36 यहीं पर ये LHS में ही है, माइनस 10y RHS में गया, राइट। तो 36 इज इक्वल टू 9y, सॉरी 4y। तो y क्या आएगा 36 अपॉन 4, तो 9 आ गया, राइट। अब ध्यान से हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था फाइंड द पॉइंट ऑन द y एक्सिस। क्या पॉइंट था, ये हमारा पॉइंट था। तो हेंस द पॉइंट इज 0,9। ये बेटा आंसर इसका नोट कर लो, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो सारे एग्जाम्पल खत्म हो गए हमारे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू बच्चों।